मौजूद है कांग्रेस के जिला महासचिव महावीर गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूँगा, चर्चाएं हैं कि आप नवाबगंज विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? मैं नवाबगंज 121 विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ जो आज तक प्रतिनिधि हुए हैं, जनता ने जिनको जिताया है बहुत लगन के साथ में, यहाँ कोई भी विकास आज तक नहीं हुआ। और उस विकास के लिए जनता यहाँ पर प्रतिनिधि अपना चुनती है, लेकिन प्रतिनिधियों का ये होता है कि यहाँ से चुनकर जाते हैं और वो शहर में बस जाते हैं। शहर में बसने के बाद में जनता का कोई भी उनसे संपर्क नहीं रहता है, क्षेत्र की जनता परेशान होती है। नहीं, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे होंगे आपके चुनावी? नवाबगंज में एक तो रोडवेज जो बहुत पुराना है, बंद पड़ा हुआ है, उसको चालू कराना है। क्योंकि रोडवेज जो बाईपास पर रुकती है तो वहाँ माताएं बहनें और व्यापारी सभी लोग रोड से खड़े होकर बस को रोकते हैं। उसमें खतरा रहता है, हाथ देते हैं, कोई भी चोट लग जाती, कभी किसी की जेब भी कट चुकी, कई बार हुआ, मेरे भी साथ हो चुका है। तो इसलिए अब आगे मेरी योजना ये है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो मैं जनता के लिए एक रोडवेज जरूर चालू कराऊंगा। फिलहाल नवाबगंज विधानसभा में कई दशकों से कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं बना है। आप कैसे मुकाबला करेंगे? इस समय सत्ता में भाजपा है केंद्र और यूपी में, तो आपको लग रहा है आप भाजपा प्रत्याशी से मुकाबला करके विधायक बन सकते हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। और जो तैयारी है हम लोगों की वो सरकार बनाने की है। और हमारे कांग्रेसी आज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरह से आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन किसी और पार्टी न समाजवादी कर रही है, न बसपा कर रही है। हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम डेली हो रहे हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ प्रदेश में अपना आंदोलन कर रही है। आपका पहला चुनाव है, जनता आपके लिए किस आधार पे इस बार चुन सकती है? आधार क्या है आपके पास? आधार ये होगा कि आज तक जो जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं वो एक ही वर्ग के यहाँ बने हैं। और जनता चाहती है कोई और निकल के आए, कोई नया कैंडिडेट आए। तो आज मैं जो तैयारी कर रहा हूं तो मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। और हम भी चाहते हैं कोई और व्यक्ति कस्बे से आए, जिससे कि हम लोग गांव से आए तो कस्बे में मुलाकात कर सकें, ना कि शहर हमें जाना हो। आपका कहने का मतलब ये है कि नॉन कुर्मी होने के चलते आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चुनाव में हर वर्ग का अपना एक महत्व होता है और सबकी इच्छाएं होती हैं। क्योंकि आज तक कभी किसी को मौका ही नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए। इस बार हम जो तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और हर कोशिश हमारी होगी चुनाव जीतने की। और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे नवाबगंज विधानसभा में। अच्छा, जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे नवाबगंज के लिए? जीतने के बाद में हमारी प्लानिंग ये है कि यहाँ एक ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाए जिसमें 10-5 हजार लोग हमारे क्षेत्र के लोग लगें और यहाँ का विकास हो। क्योंकि आज तक जो प्रतिनिधि हुए हैं, कभी किसी ने कोई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश नहीं करी, ना ही किसी व्यक्ति का कोई भी भला किया। क्योंकि बहुत क्षेत्र के लोग ऐसे हैं कि हम कई बार लोगों को जिता चुके हैं, लेकिन लोग हमसे कोई संपर्क नहीं रखते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम बरेली दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं तो वहाँ बैठे रहते हैं घंटों, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कोई लोकल नवाबगंज का व्यक्ति आए और चुनाव जीते, जिससे कि हम लोगों की मदद करे। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, हरीश गंगवार जो प्रोफेसर हैं वो भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो आपके लिए पार्टी किस आधार पर टिकट दे सकती है? हम कांग्रेस से सन 84 से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। सन 84 में कांग्रेस सेवा दल का हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के राज्य मंत्री हमारे पूर्व माननीय विधायक रहे चेतराम गंगवार जी, उनका उस समय कार्यकाल था। तो एक यहाँ पर शिविर लगा था सेवा दल का 7 दिन का, तो उसमें खाना पीना रहना सब कुछ, और कांग्रेस के कार्यक्रम बहुत हुए थे और सारे कांग्रेस की नीतियां बताई गई थी। तो हमने सन 84 से वो शिविर में रहे, तब से हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और हमने बहुत बहुत बुरे दौर देखे, जो हमने लोकसभा चुनाव लड़वाए और उनको जो है 5-5, 6-6 हजार भी वोट मिले, लेकिन हम कभी डिगे नहीं। और बाहर से लोग लड़ने आए लोकसभा, लेकिन कांग्रेस बहुत बहुत बुरे दौर से गुजरी।
अब आज हम लगे हुए हैं, तो आज कांग्रेस का वो है कि हम यहाँ पर शुरू से ही लगे, हमने कभी पार्टी चेंज नहीं करी और हम हमेशा कांग्रेस में रहे, आज भी कांग्रेस में, और मजबूत कांग्रेस को कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। पार्टी ने मानो अगर आपको टिकट दे दिया तो आप किससे मुकाबला अपना देखते हैं? भाजपा, बसपा और सपा के प्रत्याशी आपके सामने होंगे, तो किससे आपका मुकाबला आप अपना मान रहे हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं होगा, लोग हमसे मुकाबला करेंगे। हमें तो मतलब जीतना ही जीतना है। हमारी प्लानिंग, हमारी कांग्रेस की योजनाएं, हमारी प्रियंका जी की प्लानिंग और हमारी जो रणनीति इस समय चल रही, वो हर कीमत पर चुनाव जीतना हमें और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना। फिलहाल आपकी छवि भी निर्विरोध रही है नवाबगंज में अभी तक, तो इससे जो आपकी विधानसभा, नवाबगंज विधानसभा की जनता है, क्या कहना चाहेंगे? हमने कभी आज तक किसी को सताया नहीं, कभी दबाया नहीं, कभी किसी का अहित नहीं करा, और हमारे अभी लॉकडाउन में जो हमसे बन पड़ा, जो सेवा हमसे जनता की कर पाए, वो हमने करी। और सोच के यही है कि हम आगे भी अगर हमारे लिए मौका मिला तो हम जनता की ऐसी सेवा करेंगे जो आज तक नवाबगंज विधानसभा में किसी प्रतिनिधि ने कोई काम ही नहीं किया है।